तो an इज इक्वल टू आ गया 2/पाई 2 पाई cos पाई ओवर n स्क्वायर cos n पाई ओवर n स्क्वायर है cos n पाई ओवर n स्क्वायर ऐसा आया। तो इससे क्या होगा 4/n स्क्वायर 4/n स्क्वायर हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल। cos n पाई को क्या लिख सकता हूं मैं? -1 की पावर -1 टू द पावर n। हाँ जी बताओ, कोई बोल रहा था? ठीक है, ये an अपने पास ये आ जाएगा। cos n पाई को अपन ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। bn क्या आएगा? bn इज इक्वल्स टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx sin nx आ जाएगा। यस सर। और इसको इंटीग्रेट करेंगे, इवन ऑड फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास आ जाएगा bn आ गया अपने पास 2/पाई माइनस 1 टू द पावर n। ये आ रहा है क्या? यस, माइनस भी आएगा, माइनस भी आ रहा है साथ में, नीचे n आएगा सर -2/n। अच्छा -2/n आ गया, ठीक है। -2/n cos n पाई ओवर, तो ये आ गया अपने पास यस सर। an और bn। तो सीरीज क्या थी अपनी? fx दिया हुआ था x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a0/2। तो a0 क्या आया था अपना? a0 आ गया था अपना 2 पाई स्क्वायर बाई 3। तो a0 आ गया पाई स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यस सर। प्लस a1 cos 1 इंटू एक्स प्लस a2 cos 2x प्लस a3 एंड सो ऑन लिख दो मैं यहाँ पे, प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x एंड सो ऑन, ऐसे होगा। यस सर। तो a0 an की वैल्यू रखो यहाँ पे पाई क्यूब बाई 3। a1 की वैल्यू क्या आएगी? ये an a1 की वैल्यू क्या आएगी? -1 हो जाएगी सर। -1, तो इससे -1 इससे आ गया, इससे माइनस माइनस प्लस हो गया। यस सर। तो 2/पाई cos x प्लस a2 की वैल्यू क्या आएगी? a2 की वैल्यू माइनस में आएगी, -2/पाई। सर वो an की वैल्यू अपने पास सही से नहीं लिखी हुई है, 4/n स्क्वायर है सर। 4/n स्क्वायर है। 4/n स्क्वायर -1 टू द पावर n था। तो ये an है, इसमें n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो माइनस n इज इक्वल टू 1 रखो, इसमें क्या आएगा 4/1 और माइनस आ जाएगा तो -4 cos x। a2 n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आएगा इसमें? 4/2 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस cos 2x। या फिर इसको सीरीज के फॉर्म में ही लिख लो अपने, ऐसा करो। अब यहाँ पे ऐसे लिखने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an की वैल्यू लिखो 4/n स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n cos nx प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। और bn की वैल्यू क्या आई थी अपने पास?
बी एन की वैल्यू आ गई 2/n माइनस 1 टू दी पावर n साइन nx। अब इसमें a0 की वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 3 आ गई प्लस 1 रखेंगे तो 4 कॉमन 4 लिख लिया और माइनस 1/1 स्क्वायर कॉस x प्लस 1/2 स्क्वायर कॉस 2x प्लस 1 ये माइनस 1/3 स्क्वायर cos 3x प्लस 1/4 स्क्वायर cos 4x एंड सो ऑन। ये आएगा इसका वैल्यू, यस सर, है ना, प्लस 2 माइनस 1/1 साइन x प्लस 1/2 साइन 2x माइनस 1/3 साइन 3x एंड सो ऑन। ऐसे आएगा। यस सर, ये किसके बराबर आ गया, x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें अपने को x इज इक्वल टू पाई और माइनस पाई रख के देखो क्या आता है। x इज इक्वल टू पाई रखो क्या आएगा। इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू पाई रखने पर क्या आ जाता है, पाई रखेंगे तो पाई प्लस पाई स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस ये वाला पूरा सिस्टम जीरो हो जाएगा, bn वाला साइन पाई साइन 2 पाई ये जीरो हो जाएगा। यस सर। साइन पाई वाला जीरो हो जाएगा। cos पाई की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गई। cos 2 पाई की वैल्यू cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos 3 पाई की वैल्यू -1 -1 तो 3 स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। ये भी 3 पाई की वैल्यू भी प्लस सर वो माइनस 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 प्लस माइनस हाँ माइनस माइनस प्लस हो गई तो ये पूरा प्लस में आ गया 1 + 1 स्क्वायर और इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पाई रखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस पाई रखो तो माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई क्यूब बाई 3 प्लस 4 माइनस रखोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, -1 तो भी यही वैल्यू आएगी अपने पास 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर ऐसा होगा। कोस में माइनस का फर्क पड़ता है क्या, नो सर। नहीं, तो सेम आएगी। यस सर, साइन वाली में जीरो रहेगा ही रहेगा। तो इन दोनों इक्वेशन से अपने को इनको ऐड करो, दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई क्यूब बाई 3 पाई क्यूब बाई 3 पाई स्क्वायर बाई 3 है क्यूब का प्लस 8 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। पाई स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा इसको, पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल्स टू 1/1 स्क्वायर ऐसे करना पड़ेगा इसको।
4-5 क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको कि भाई इसमें पाई रखना है, इसमें माइनस पाई, दो का सम करके लिखना है या फिर ऐसे। तो पूरी सीरीज को लिखना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। तो ये जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो 16 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। सी पार्ट में आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको कर लेंगे। एक फूरियर हाफ रेंज सीरीज में दिक्कत आ रही थी बच्चों को शायद। सर आपका कैमरा बंद हो गया। कैमरा बंद हो गया। चलो सब लोग एक काम करो, एक क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, माइनस पाई टू पाई रेंज है, और डिड्यूस करना है आपको 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ओवर 12। मैं A0 AN और BN लिख देता हूं, उसके बाद आप इसको रिड्यूस करके बताओ। A0 इज इक्वल्स टू है 2/3 पाई स्क्वायर, AN है 4/n माइनस 1 टू द पावर n, सेम ही आ रहा है। BN है BN आएगा ही नहीं क्योंकि इवन फंक्शन की सीरीज है। BN आएगा ही नहीं, BN 0 है। इसे डिलीट करके बताओ। करो सब लोग। कर रहे हैं क्या सब लोग? यस सर। ठीक है। यस सर। फिर वहां पे n स्क्वायर नहीं आएगा क्या? n स्क्वायर 4/n स्क्वायर, हाँ n स्क्वायर आएगा, सही है। एरिया जाएगा पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 माइनस 1/1 स्क्वायर cos x प्लस 1/2 स्क्वायर cos 2x माइनस 1/3 स्क्वायर cos 3x प्लस 1/4 स्क्वायर cos 4x एंड so on। अब बताओ इसमें क्या रखोगे कि ये सीरीज आ जाए? सर पाई। पाई रखोगे या फिर 0 रखने पे काम चल रहा है? देखो
जीरो रखो यहाँ पे, ये साइड जीरो, यस सर। ये -1/1 स्क्वायर माइनस प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, तो इसमें उल्टा दिया हुआ है तो माइनस कॉमन ले लिया, और पाई स्क्वायर बाई 3 4 से डिवाइड करेंगे, पाई स्क्वायर ओवर 12 आ गया, है ना। x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ऐसा है, और पाई स्क्वायर बाई 4 इन 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आ गया, और 1/1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर और माइनस, ऐसे प्रूव हो गए। तो सिर्फ आपको ए एन बी एन निकालने हैं, सीरीज बनानी है और उसमें कुछ रखना है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा ये। फूरियर सीरीज आसान है पर क्वेश्चन इसके नहीं होते, नहीं कर पाते बच्चे, और इतनी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि इसमें लगता है कि यार ए एन बी एन निकालना है, ज्यादा प्रैक्टिस करते नहीं, ए एन बी एन निकालना है, जीरो निकालना, निकाल देंगे आराम से, और वहां क्वेश्चन बनते नहीं, इवन ऑड फंक्शन ही भूल जाते हैं एग्जाम में। ओड वाले फंक्शन को 0 से 2 इंटू 0 टू पाई कर देंगे, और इवन वाले को 0 कर देंगे, तो ध्यान रखना है इसको। क्लियर है ये बात, ये ठीक है ना? यस सर, यस सर। और कोई प्रॉब्लम बताओ? हाफ रेंज का फॉर्मूले लिखे हुए हैं क्या तुम्हारे पास? आप वीडियो तो है ही तुम्हारे पास। n by x over l, n by x over l। यदि fx अपने को कुछ दिया हुआ है 0 to l इंटरवल में, तो a0 की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें? L2/L 0 to l fx dx, an is equals to 2/L 0 to l fx cos n pi l over n pi x over l, dn इसमें 0। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है, और सिमिलरली हाफ रेंज साइन सीरीज आती है, तो उसमें bn आ जाता है, bn is equals to 2/L 0 to l fx sin n pi x over l। उसमें ये दोनों a0 और an 0 हो जाते हैं। ऐसा ही था फॉर्मूला आपका, ऐसा ही पढ़ा था क्या? यस सर। ठीक है, हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज, इसका क्वेश्चन भी कई बार आता है एग्जाम में। fx is equals to 2x और 2 into 2 minus x, 0 to 1 है, और 1 से 2 है। फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालो इसकी, फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो a0 का फॉर्मूला ये, an का फॉर्मूला ये लग जाएगा इसमें। l की वैल्यू बताओ क्या है इसमें? fx अपने को दिया हुआ है 2x 0 to 1
2 इंटू 2 माइनस एक्स 1 टू 2। तो इंटरवल कितना हुआ इसमें? 0 से 2 है पूरा इंटरवल। एल की वैल्यू 2 हो गई ना, एल इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इंटरवल 0 टू 2 है ना, यस सर। एफ एक्स दिया हुआ है 0 टू 2 के बीच में। ब्रेक किया हुआ है तो अपन इंटीग्रेशन को भी ब्रेक कर लेंगे। यस सर, अगर वो 0 से 1 0 1 पे डिसकंटिन्यूअस दे रखा है तो और इंटीग्रेशन को भी अपन ब्रेक करके 0 टू 1 कर देंगे, 1 टू 2 कर देंगे, और L की वैल्यू 2 लिख देंगे यहाँ पे। तो A0 की वैल्यू क्या जाएगी? A0 is equals to 2 upon L था, तो A0 2 upon 2 0 to 2 fx dx आ जाएगा, और इसको अपन लिख देंगे 0 to 1 fx dx प्लस 1 to 2 fx dx। ऐसे ही करेंगे, Yes. 0 से 1 और 1 Yes, से 2 sir. में A0 की वैल्यू करेंगे तो fx यहाँ पे लिखेंगे 2x, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो फाइनल इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। an क्या होगा? 2 अपॉन 2 0 टू 2 fx cos n पाई x ओवर 2 dx। यही होगा an का फॉर्मूला। इससे यस सर। इससे an निकालो तुम लोग, क्या है? तो फूरियर हाफ रेंज और फूरियर सीरीज में इतना ही होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये सारे क्वेश्चन है ऐसे ही, साइन एक्स कहीं से कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन दिया था वो तो सब लोगों ने कर लिया ना? यस सर। सर यस हो गया था वो। हाँ, सर एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल में e टू द पावर पाई माइनस e टू द पावर माइनस पाई को साइन h पाई लिखा हुआ है, तो सर वो प्रूव कैसे होगा? e टू द पावर पाई, ऐसा तो एग्जांपल है क्या मेरे पास? सर जो आपने पीडीएफ डाला था उसका सेकंड एग्जाम्पल है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो एग्जांपल है तो सॉल्यूशन भी होगा उसका। सॉल्यूशन था क्या उसका? सर सॉल्यूशन भी है बट उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे को देखना पड़ेगा, एक सेकंड रुकना। अभी स्क्रीन शेयर कर सकते हो तुम? इस बुक में तो ऐसा कुछ नहीं है। यस सर। स्क्रीन शेयर देख। कौन सा एग्जांपल था, कौन सी एक्सरसाइज का था? सर एग्जाम्पल नंबर ये पेज नंबर बता दो, मैं वो पीडीएफ ही देख रहा हूँ। सर पेज नंबर है 28, 28 एग्जाम्पल 2। एक सेकंड।
पेज नंबर 28 पेज नंबर 28 एग्जाम। सर ये जब ये हाफ रेंज कोसाइन से करना होगा तभी हमें क्वेश्चन में ही देगा क्या ये? हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन पाई अपॉन साइन। हाँ तो इसमें दिक्कत कहाँ है, पूरा पूरा साइन साइन आई पाई और साइन हाइपरबोलिक पाई तो ये तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएंगे। e टू द पावर x ही तो रहेगा इसमें, पाई अपॉन साइन हाइप टू साइन, ये है ना, पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई। सर आपका वीडियो बंद है। एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ इसको फिर। हाँ बिल वीडियो तो बंद रहेगा ही, व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ ना, ठीक है। अब आ गया होगा ना, तो यही था अपना पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई e टू द पावर x। यस सर। तो इसमें ये तो कांस्टेंट है ना, e टू द पावर x ही फंक्शन हुआ एक तरह से, तो a0 निकालना है। तो a0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई हो गया माइनस पाई टू पाई, यही था क्या रेंज? यस सर। 2 साइन हाइपरबोलिक पाई e टू द पावर x dx। तो ये पाई से पाई कैंसिल, 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई माइनस पाई टू पाई, या फिर e टू द पावर x और माइनस पाई टू पाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई e टू द पावर पाई माइनस e टू द पावर माइनस पाई, और ये बाई 2 हो गया। ये क्या होता है, ये क्या हो गया? साइन एच पाई। साइन एच साइन हाइपरबोलिक पाई हो गया ना, यस सर, साइन एच पाई हो जाएगा। साइन एच पाई हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। 1 आ साइन जाएगा। एच पाई होगा, साइन एच पाई ऐसे ही होगा, उसमें 1 ही आ रही होगी इसकी वैल्यू, ठीक है सर। है ना। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ऐसे ही एयर निकाल लेंगे, ऐसे ही bn निकाल लेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत? तो फूरियर सीरीज में क्या क्या याद रखना अपने को? इवन ऑड फंक्शन अच्छे से आना चाहिए, और उसके बाद इंटीग्रेशन करते टाइम अपने को साइन कोस n पाई दे रखा है, तो उसकी वैल्यू -1 टू द पावर n हो गया। 2n पाई दे रखा है तो 1 होती है उसकी वैल्यू, ये आना चाहिए। फिर उसको सीरीज फॉर्म में लिखना आना चाहिए, fx इज इक्वल्स टू, और डिडक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-4 क्वेश्चन देखोगे तो आराम से हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। वेक्टर में तो ऐसा कुछ समझने का कुछ था नहीं, पहले तुम्हारा पढ़ा हुआ भी है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व तो पढ़ा हुआ है ना। थोड़ी सी एप्लीकेशन थी उसकी, तो मैंने खूब सारे एग्जांपल आज वाले वीडियो में डाले, एग्जांपल्स करवाए उसमें, पहले भी कुछ एग्जांपल करवाए थे उसके, और इसके बाद एक वीडियो उसका बनेगा कर्ल और डाइवर्जेंस का, और उसके एग्जांपल्स का, उसके बाद वेक्टर इंटीग्रेशन में आ जाएंगे अपन, और 4-5 वीडियो बना के खत्म करेंगे कोर्स को। एक आपकी सीरीज में भी बच रखा है, पावर सीरीज, और ये भी बच रखा है ना, टेलर्स वगैरह सर बची हाँ है। पावर सीरीज, टेलर सीरीज, ये बच रखी है, वो भी करवा देंगे। ठीक है, एंड करें क्लास। ओके सर। थैंक यू सर। Thank you, जी sir. सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।